नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरह से महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा नजर आता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में जमकर तारीफ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बढ़ता हुआ कद क्या बीजेपी के बड़े नेताओं को टेंशन दे रहा है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल ये सवाल रह रह के सामने आता है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। एक बार अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अब ऐसे में एक और वाकया सामने आता है जब हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कथित तौर पर तनातनी की खबरें सामने आई थी। यहां तक कि जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि जो लक्ष्य लेके चल रहे थे वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ और केंद्र में मोदी सरकार दो बैसाखियों पर नजर आई, तो इसके बाद भी जब दोनों पक्षों की बात सुनी गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां ये बात कही थी कि अति आत्मविश्वास ले डूबा, तो वही केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये बात कह रहे थे कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। अब एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो तीन बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर यह है कि अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा लेके 90% का नारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया है। ऐसे में जो अखिलेश यादव पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ रहे, उस नारे की काट के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी कोई ओबीसी नेता, कोई एससी नेता, कोई एसटी नेता को आगे लाएगी जो अखिलेश के नारे को ध्वस्त कर सके? वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी क्या फैसला लेंगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जो सवाल बड़ा खड़ा है वो ये है कि क्या 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और उनकी जगह क्या बीजेपी का दूसरा नेता उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा बनेगा? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझने वाले, कई सालों से फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। बड़े सवाल हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या 2027 से पहले कुर्सी से विदा लेंगे या उनकी विदाई करवाई जाएगी? क्या कोई बड़ा ओबीसी चेहरा, एससी चेहरा, एसटी चेहरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान संभालेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का अभी चयन जो है वो बाकी है। अखिलेश यादव के नारे को तोड़ने के लिए बीजेपी क्या करेगी? कोई बड़ा चेहरा ऐसा लाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने अपना जादू दिखा दिया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से आकाश आनंद को बाहर करती हैं, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी उनके पास होगी क्योंकि लगातार एक्टिव है वो। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2027 से पहले विदाई बीजेपी ही करेगी? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, ये क्यों सवाल उठ रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि बीजेपी शासित प्रदेशों में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हुए वहाँ पे जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स थे उनको हटा के एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे देखा गया था। वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था। पर उसके उलट अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश किया जाए तो उत्तर प्रदेश का समीकरण अलग है। उत्तर प्रदेश में ब्रांड योगी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रांड योगी बनाया गया है और वो अगर दिल्ली आलाकमान में कुछ खटपट होती या कुछ चल रही थी, जैसे तस्वीरें पहले भी दिखाई गई थी कि दिल्ली दरबार में सबकी हाजिरी लग रही है, 2 खेमे बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में, पर उसको हटा दिया गया था, वो निरता कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि आगामी 2027 के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसा कुछ करती हुई नजर आएगी बीजेपी आलाकमान, क्योंकि सुरक्षित है, चेहरा सुरक्षित है। काम की तारीफ खुद अभी आपने जिक्र किया, आज संबोधन कर रहे थे संसद में, प्रयागराज की जिक्र किया उन्होंने, जिस तरीके से सफल आयोजन किया गया है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं पीठ थपथपाई है। तो इतने बड़े पद पे कोई रह के और अपने सब यूनिट को अगर ठीक पीठ थपथपाए तो शाबाशी दे रहा है उसको, ये नहीं कहा जा सकता कि आप उनको हटा देंगे। दूसरी बात रही कि
क्या पीडीए की टक्कर के लिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरा या पिछड़े वर्ग से किसी को आप ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मैं बीजेपी देख रहा हूँ कि ओबीसी चेहरे पे ज़्यादा दांव लगाती नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी, और ओबीसी का मजबूत कोई चेहरा एक बार फिर से उसको प्रदेश की कमान दी जा सकती है। और ये पहले भी देखा गया है। केशव प्रसाद मौर्य जी भी वो पहले बोल चुके हैं कि फिर से आपका मतलब ओबीसी से या केशव प्रसाद मौर्य से? देखिए, मैं अगर बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई वैसा नेतृत्व की बात, मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, तो केशव जी से बड़ा कोई चेहरा ओबीसी में और नेतृत्व के मामले में, अगर संगठन को चलाना हो तो नेतृत्व के मामले में केशव जी जैसा नेतृत्व नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि वैसा कोई नेतृत्व है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है संगठन में, पकड़ मजबूत है, यहाँ से लेके दिल्ली तक उनकी संगठन में मजबूती है, पुराने खाटी नेता रहे हैं, पता है कि प्रदेश की संगठन कैसे चलता है। 2014 का जब 2014-17 का जब चुनाव था, तब भी जब जीत हुई थी, माफ करिएगा 17 में जब जीत हुई थी, तो ताज इन्हीं के ऊपर सजा था। तो पता है उनको कैसे राजनीति करनी है। और 17 से 27 की 10 साल में आपकी सरकार रही है, उसका मोमेंटम अगर आप साथ लेके चलेंगे तो नेतृत्व में कोई सुबह का संदेह नहीं है अजय कि केशव जी की नेतृत्व में कोई कमी है। ओबीसी चेहरा अगर जाते हैं, ओबीसी में अगर चले जाते हैं, तो मेरा अगर मुझसे राय ली जाए तो व्यक्तिगत राय में मेरे केशव जी पहले नंबर पे होंगे। उनकी जो मेरी जो पसंद होगी वो जरूर उनकी पसंद होगी, मेरी पसंद होगी। और ये देखा गया है कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो आप किसी और जाति के प्रदेश अध्यक्ष लेके आते, पर आप देखेंगे कि जब आप प्रदेश का चुनाव होता है तो उस समय अगर आप देखेंगे तो ओबीसी वर्ग का ही आपको प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। आप इतिहास के में देखें तब भी आपको ये मिलेगा। तो एक बड़े चेहरे के रूप में बड़ा चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य, और मुझे कोई डाउट नहीं था कि उनकी अगर बात होती, जिक्र होती, तो उनको कोई मना करता हुआ नजर आएगा। तीसरी बात आपने जो किया कि पीडीए, अखिलेश, निश्चित तौर से अखिलेश जी ने एक पीडीए का सहारा लिया था और वो बहुत ज़्यादा हिट रहा था। एक मतलब आप कह सकते हैं बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को। तो वो अभी भी उसको लेके चल रहे हैं और वो लेके चलेंगे 2027 तक पीडीए के नारे को लेके चलेंगे, भाजपा वो लेके चलेंगे। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि ये हम लोगों ने अभी एक दिन पहले भी इस पे जिक्र किया था, आपस में हम लोगों ने एक दूसरे से बात की थी और ये कहा भी था कि नहीं, वो उसको लेके चलेंगे और ये लेके चल भी रहे हैं। अपने साथ अगर देखेंगे तो लेके चल भी रहे हैं और लेके 2027 तक भी लेके चलेंगे। तो इसमें कोई डाउट, शक, सुबह नहीं है। वो जो अपने नेता हैं उन नेतृत्व को लेके चलेंगे, जो उनके सिपा सलार हैं जिन पर उन्होंने दाव लगा रखा है उसको लेके चलेंगे। और हर एक मंच पे आपको इसकी सुगबुहाहट, अभी नवंबर-दिसंबर में चुनाव है बिहार में और निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जाएंगे, वहीं से आपको इसकी सुगबुहाहट चल जाएगी। एक सवाल बहुत बड़ा मन में आता है, योगी जी एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बात कर लें तो योगी जी ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर की राजनीति में भी अपनी छाप छोड़े हुए हैं। लेकिन जब हम 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश का उठा के देखें तो वो जीता गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर। एक चेहरा थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब 2022 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जीतते हैं तो सीधे तौर पर यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के कंधों पर दारोमदार था। जब 2024 में हारते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के 33 सांसद जीतते हैं, तब कहीं ना कहीं ये ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जाता है। वहीं अब 2027 की बात है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का एक ब्रांड बनना 2017 से धीरे धीरे 2017 में कुर्सी संभालना, उसके बाद ब्रांड बनते जाना 2022 में अपने आप को साबित करना, 2024 में फिर झटका लगना, फिर उपचुनाव में अपने साबित करना। तो क्या कोई इतना बड़ा फैसला कोई लेगा? क्योंकि ब्रांड जब वो बन गए हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में कथित तौर पर एक टेंशन ही बढ़ेगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन? ये सवाल खड़ा होता है, योगी जी से खुद पूछा जाता है कि क्या मोदी जी के बाद आप हैं? तो ऐसे में ब्रांड बनने की शुरुआत 17 से, उसके बाद फिर ब्रांड को झटका लगना, फिर ब्रांड अपने आप को साबित करता है। तो क्या ऐसे में 27 से पहले उस ब्रांड की विदाई हो सकती है? क्योंकि बड़े नेता ये जो लंबे समय से राजनीति बीजेपी में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो अपनी पोजीशन होल्ड करनी है। सवाल ये खड़ा हो रहा है। देखिए अजय, इतना आसान नहीं है, मैं फिर से कहूँगा इतना आसान नहीं है ब्रांड योगी को उत्तर प्रदेश से हटाना। उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है कि अगर आप योगी जी के चेहरे पे आप नहीं चुनाव 2027 के चुनाव, भले ही देखिए बीजेपी का कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे वो सभासदी का हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, वहाँ जहाँ पे भी नाम होता है वो नरेंद्र मोदी ही चलता है।
तो ब्रांड अभी मोदी के ऊपर आप योगी नहीं ला सकते। योगी जी उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश से उनको कोई अभी नहीं हटाने वाला। 2027 का चुनाव होगा, वो भी योगी जी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हीं का चेहरा नाम सामने आएगा। हालांकि नाम लेती नहीं है बीजेपी, पर नाम चेहरा उन्हीं का रहेगा। उनके पीछे पोस्टर में जो बड़े कटआउट्स देखेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखेंगे। और जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी सीट पे हैं तब तक आप यकीन मानिए कोई भी ब्रांड बन जाए, बीजेपी कब किस ब्रांड को गायब कर देती है ये आपको नहीं पता होता है। शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा, खट्टर साहब को आपने देखा। आपने कभी सोचा था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश के? नाम नहीं सुना था। राजस्थान में आपको तो ऐसे नाम है आप जिनको सुने नहीं। तो बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने में कोई चूक समझ नहीं थी। पर उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा सीटें बहुत मायने रखती हैं, 80 लोकसभा सीटें बहुत मायने रखती हैं, और इसकी मजबूती जानते हैं। तो उसकी एक एक रग से वाकिफ़ है, और एक एक पल की रिपोर्ट से आती है। पीएमओ जब जाती है तो एक एक चीज़ रिपोर्ट से यहाँ से जाती है। तो ना प्रदेश अध्यक्ष को लेके कोई उसमें सलाह मशवरे में कमी की जाएगी, ना कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ना ही मुख्यमंत्री के तौर पे अभी मुझे लगता है कि ऐसा कोई फैसला उत्तर प्रदेश में लेती नहीं नज़र आती है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन किया गया और सफल आयोजन किया गया, और अभी पंचायत के चुनाव भी होना है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा, और इस अगर देश का माहौल देखा जाए जैसे सनातन का माहौल बना हुआ है, तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि सनातन में और फायर ब्रांड के लेवल में नेता के तौर पर अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा है अभी। हालांकि कोशिशें बहुत की गई, बहुत प्रदेशों में किया गया, बुलडोजर का उपयोग किया गया, बहुत सफल नहीं है। क्योंकि आपको जब आप निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने की मजबूती आपके अंदर होनी चाहिए, और वो दिखता है। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए, जब कोई अपना फैसला लेते हैं तो उसके पीछे स्टैंड करते हैं फिर वो, और वो चीज़ आपको ज़रूर दिखती है। और वैसा मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का फायर ब्रांड नेता जिसको प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में बुलाया जाता है कि हमारे यहाँ आके वो प्रचार प्रसार कमान संभालें, हिंदुत्व की बात करो, ब्रांड सनातन की, तो इस समय देश के माहौल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योगी साथ कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक सवाल और है, ये लास्ट सवाल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया। लगातार एक्टिव है, कांग्रेस पे भी हमला कर रही है, बीजेपी पे भी हमला कर रही है, और कभी कभी वो समाजवादी पार्टी पर भी हमला करने से चूकती नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है 2027 को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बीएसपी के बगैर भी नहीं देखी जा सकती है, तो क्या लगता है 2027 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ ऐसा करने वाली हैं? क्योंकि बार बार ये खबरें उठती हैं कि वो सपा के साथ गठबंधन कर सकती हैं, वो भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती हैं। कांग्रेस एक उम्मीद लेके चल रही कि अगर सपा से कोई तनातनी होती, खींचतान होती है, तो बसपा एक बढ़िया ऑप्शन है हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए। तो क्या लगता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती किस प्लान के तहत चल रही है? कोई ऐसी बात अंदर की है कि किसी से आगे गठबंधन की कोई गुंजाइश नजर आती है? अगर आप कहेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की बात, तो उनको लेके आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पोस्ट इलेक्शंस जो एलाइज से लेके और प्री इलेक्शंस एलाइज को लेके आप उनको नहीं कह सकते, क्योंकि उनके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, पर कब खुल जाते हैं आपको पता नहीं होता। कब उसके अंदर से समाजवादी पार्टी की गाड़ी की झंडा आप देखेंगे निकलता हुआ, आपको दिखेगा, बड़े बड़े चेहरे उसमें आपको ज्वाइनिंग होते हुए दिखेंगे। 2027 के पहले बड़े नाम आपको इधर से उधर होते दिखेंगे अजय, चाहे वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में हो, बीजेपी से समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, आपको तमाम ऐसे बड़े चेहरे दिखेंगे जो कस्में खाते थे, जो कहते थे कभी हम पार्टी नहीं छोड़ सकते, वो ऐसे तमाम चेहरे आपको इधर से उधर होते दिखेंगे। बहरहाल जो बात की आपने मायावती की, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मेरे कार्यकर्ताओं को, देखिए जोश भरा उन्होंने, और लगातार इस दौरान लगातार एक्टिव भी हैं, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया में भी अपनी बाइट देती हैं। उन्होंने साफ कहा कि मेरे साथ मेरे लिए कार्यकर्ता पड़ा है, पार्टी पड़ी है, मूवमेंट बड़ा है, परिवारवाद या परिवार का कोई व्यक्ति आके इस मूवमेंट में अगर कमज़ोर कड़ी बनेगा तो उसको हटाने में मैं गुरेज नहीं करूँगी। इसका मतलब कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं करी जाएगी, कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा है उनको नहीं सही जाए, भले वो परिवार का ही कोई हिस्सा चल रहा हो, उसको हटाना पड़े वो हटाएंगे। साफ उन्होंने संदेश दिया है। और आप इस समय देख रहे होंगे हरीश रावत भी बोल रहे हैं, कांग्रेस में अंदर खाने में बहुत लोग हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जाते हैं गुजरात में, कहते हैं कि अंदर भीतर घात बहुत है। तो इस समय कटान छटान शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुजन समाज पार्टी के पास तमाम ऑप्शन होंगे। कांग्रेस भी उनसे जुड़ना चाहेगी अगर समाजवादी पार्टी उनको झटका देती है, और समाजवादी पार्टी उनको अपनी शर्त पे यहाँ पे कांग्रेस को लाएगी, कांग्रेस की शर्त पे समाजवादी पार्टी नहीं खेलेगी, तो उनके पास एक विकल्प बचता है कांग्रेस का, क्या वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि तमाम तक जब बहुत ज़्यादा बात होती है ना कि मैं अजय को नहीं पसंद करता हूँ, अजय की खिलाफ बोलता हूँ, तो कहीं ना कहीं अजय के बारे में सोच रहा होता हूँ। तो कांग्रेस और बसपा में जिस तरह से समय
छींटाकशी चल रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो अंदर खाने क्या आप सोच रहे हैं? जब मैं आपके बारे में सोचूंगा तभी तो आपकी नेगेटिविटी मुझे पता चलेगी। मैं आपके बारे में सोचूंगा नहीं तो आपके बारे में बोलूँगा नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाली होंगी कि क्या जिस तरीके से माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उस समय बहुजन समाज पार्टी के पास कौन सा विकल्प सही रहेगा। ये बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती कब निर्णय लेना है ये बहुत अच्छी तरह जानती है। दरवाजे भले ही बाहर के बंद हो, अंदर खाने जोड़ तोड़ की राजनीति तैयार शुरू हो चुकी होगी। 2027 में समय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा ब्रांड है और 27 में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से चौंकाती भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्यों के उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने भी आए। इस बार अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए का नारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, 90% वोटर्स पर उनका फोकस है, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी चौंका सकती है कोई ओबीसी चेहरा आगे करके। बहरहाल वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी गद्दी पर रहेंगे और जिस तरह से वो एक ब्रांड बन गए, तो उस ब्रांड को भी दरकिनार करना है भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा राजनीतिक रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी छाप छोड़ रखी है। वैसे ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बारे में भी मनीष जी ने बताया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ ना कुछ बड़ा सोच रही हैं और कांग्रेस जिस तरह से बीएसपी और बहन जी पर निशाना साध रही है, जिस तरह से बातें कर रही है और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, तो 2027 में एक बड़ा गठबंधन, नया गठबंधन भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।